सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सरी। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के अपोजिशन और मियां नवाज शरीफ पर लफ्ज़ी वार। कहते हैं सारे डाकू NRO मांगने के लिए इकट्ठे हो गए। नवाज शरीफ लंदन से फ़ौज को बगावत पर उकसा रहे हैं। उनका कहना था कि इससे बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं। मरियम नवाज औरत होने का फ़ायदा उठा रही हैं। कोई और मुल्क होता तो उनको जेल में डालते। वो सवात में सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब कर रहे थे। मरियम नवाज ने दावा किया है कि वफाकी हुकूमत की चंद दिनों में छुट्टी होने वाली है। अब धांधली करने वाले नहीं रहेंगे। 2.5 साल पहले नून लीग के वोट पर डाका डाला गया। अब अगर नून लीग को धांधली से हराया गया तो गिलगित बल्तिस्तान नहीं मानेगा। इमरान खान खुद NRO मांग रहा है। पहले आप सिलेक्टेड थे और अब आप रिजेक्टेड हैं। इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान को सूबा मियां नवाज शरीफ बनाएंगे। मरियम नवाज करदू में जलसे से खिताब कर रही थी। तुम सिलेक्टेड थे, अब तुम रिजेक्टेड हो। कहो इमरान खान तुम्हें NRO नहीं मिलेगा। हुकूमत अपने आखिरी दिनों पे आ चुकी है। इंशाअल्लाह ना धांधली रहेगी, ना धांधली करने वाले रहेंगे और ना धांधली की पैदावार इमरान खान रहेगा। क्या गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसी हुकूमत के साथ जाएगा जिसकी दिनों में इंशाअल्लाह छुट्टी होने वाली है? अगर मुस्लिम लीग नून धांधली से हराई जाती है तो याद रखो, ना गिलगित बल्तिस्तान ये रिजल्ट मानेगा, ना पाकिस्तान ये रिजल्ट मानेगा। अब ना लोटों को वोट मिलेगा, ना धांधली करने वाले बचेंगे, ना धांधली करवाने वाले बचेंगे। सबको अवामी गैज़ो गजब और कहर का सामना करना पड़ेगा। खुद ही महंगाई करता है और फिर महंगाई का नोटिस लेता है, और जब महंगाई का नोटिस लेता है तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाती है। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि खुदा का वास्ता है तुम नोटिस ना लिया करो। इसका बस अगर चलता है तो जूते पॉलिश करने में चलता है। जो इंसान अपनी इज्जत के लिए खड़ा नहीं हो सकता वो आपकी इज्जत कभी नहीं करवा सकता। इंशाअल्लाह अगर गिलगित बल्तिस्तान को कोई सूबा बनाएगा, इंशाअल्लाह उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। बिलावल भुट्टो के बयान के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन के बयानिए पर बहस छिड़ गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि अस्करी क़यादत पर इल्ज़ाम तराशी नवाज शरीफ का ज़ाती बयानिया है। PDM का एजेंडा उसकी करारदाद में वाज़ेह है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मुत्तफ़िका बयानी के लिए मुतहर्रिक हो गए। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बिलावल भुट्टो का बयान नवाज शरीफ की नफ़ी नहीं करता। बिलावल ने ये नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं करती। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वज़ीर आज़म सिलेक्टेड नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान मुनासिब है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो बात की है कि फ़ौजी क़यादत के नाम लेना जो है वो मियाँ साहब का अपना फ़ैसला था, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। ये मियाँ नवाज शरीफ का फ़ैसला था। इसको इंडोर्स PMLN ने किया है। बाकी PDM की जो दूसरी जमातें हैं वो अपने अल्फाज में बात करने में आज़ाद हैं। वो अपने अल्फाज में बात को सोचने में आज़ाद हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने अपने अवाम के लिए, अपनी जमात के लिए अगर किसी चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन किया है तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयान है वो कतई तौर पे जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के बयान की नफ़ी नहीं करता। नून लीग से राहें जुदा करने वाले अब्दुल कादिर बलोच को पीपल्स पार्टी ने पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला दोस्तों से मुशावरत के बाद करेंगे। कहा, नून लीग से अमली तौर पर अलग हो चुका हूँ। नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ बयानिए के साथ नहीं चल सकता। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस पर काबू पाने के लिए NCOC के अहम फैसले सामने आ गए। मुल्क के हसास शहरों में कल से एहतियाती तदाबीर के नफाज का फैसला कर लिया गया है। इस दूसरे मरहले का नफाज 31 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। मास्क ना पहनने पर 100 रुपये जुर्माना लेकर 3 मास्क फराहम किए जाएंगे। 20 नवंबर से शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर भी पाबंदी होगी। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी से। सगीर चौधरी, बताइएगा मजीद क्या अहकाम जारी हुए हैं?
یہ دیکھیں نیشنل کا آپریشن سینٹر کی جانب سے کورونا سے متعلق احتیاطی تدابیر کے لیے دوسرے مرحلے کا باقاعدہ نفاذ کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ 31 جنوری 2021 تک نافذ العمل رہے گا، اور اس میں سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حساس شہر ہوں گے وہ اس کا زیادہ جو ہے اس پر اطلاق ہوگا، جس میں کراچی، لاہور، اسلام آباد جو ہیں وہ شامل ہیں، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ راولپنڈی اور ملتان اور حیدرآباد کے شہر بھی اس میں حساس شہروں میں شامل ہیں۔ فیس ماسک کے لیے گلگت بلتستان کا ماڈل جو ہے وہ اس پر عمل درآمد ہوگا، ماسک نہ پہننے پر 100 روپے جرمانہ ہوگا، اور 3 ماسک جو ہے پھر موقع پر فراہم کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے صغیر چودھری، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب اور اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں کرونا کیسز سامنے آنے لگے ہیں۔ اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کو کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث بند کر دیا گیا۔ یونیورسٹی کو 14 روز کے لیے بند کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی 7 سے 20 نومبر تک بند رہے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق یونیورسٹی کی بندش کے دوران تمام تعلیمی سرگرمیاں آن لائن ہوں گی۔ ادھر گوجرانوالہ کے گورنمنٹ اسلامیہ کالج میں 9 کرونا کیسز سامنے آنے پر کالج کو 1 ہفتے کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں کرونا کیسز سامنے آنے کے بعد یونیورسٹی کو بند کیا گیا ہے۔ 14 روز کے لیے یونیورسٹی بند رہے گی۔ 7 سے 20 نومبر تک یونیورسٹی کے بند رہنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور اس بندش کے دوران تمام تعلیمی سرگرمیاں آن لائن ہیں۔ جبکہ پنجاب میں کرونا کے 321 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے مطابق 24 گھنٹے میں کرونا کی تشخیص کے لیے 14,109 ٹیسٹ کیے گئے۔ کرونا کے باعث مزید 5 مریض جاں بحق ہو گئے۔ صوبے میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 5,917 ہے۔ پنجاب میں اب تک 2,390 مریض جاں بحق ہو چکے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پنجاب میں کرونا کے 321 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے مطابق 24 گھنٹے میں کرونا کی تشخیص کے لیے 14,109 ٹیسٹ کیے گئے۔ کرونا کے باعث مزید 5 مریض جاں بحق ہوئے، اور صوبے میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 5,917 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم اور وزراء رواں مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کم کرنے کا کریڈٹ تو لے رہے ہیں، لیکن بجٹ خسارہ بڑھنے کا ذکر نہیں کیا۔ رواں مالی سال پہلی سہ ماہی کا بجٹ خسارہ گزشتہ سال سے 69% زیادہ ہے۔ پیٹرولیم لیوی سے آمدنی میں 110% اضافے کے باوجود مجموعی آمدنی گزشتہ سال سے بھی کم رہی۔ کیا خریدیں کیا نہ خریدیں، مہنگائی سے عوام کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ چکن، دالیں، آلو، پیاز اور لہسن کی قیمت روز بڑھنے لگی۔ ایک ہفتے میں 14 بنیادی اشیاء کی قیمت میں 9% تک اضافہ ریکارڈ ہوا۔ اور خیبر پختونخوا میں اشیاء خورونوش، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ زندہ مرغی 210 سے زائد قیمت پر فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ سرکاری ریٹ 206 روپے ہے۔ گوشت کی قیمت بھی 420 روپے فی کلو ہے۔ اسی بارے میں عصمت علی شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں پولیس کی کارروائی سے جاں بحق پاکستان کسان اتحاد کے سیکرٹری خزانہ ملک اشفاق لنگڑیال کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں 150 EB وہاڑی میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ کے موقع پر کسانوں کی تمام تنظیموں نے ملک اشفاق لنگڑیال کی موت کے خلاف مشترکہ تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ سپر پاور امریکہ کی حکمرانی کا تاج کس کے سر سجے گا؟ اب تک کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو بائیڈن کو ٹرمپ پر برتری حاصل ہے، تاہم 4 اہم ریاستوں جارجیا، پینسلوینیا، نیواڈا اور نارتھ کیرولائنا میں ووٹوں کی گنتی آخری مراحل میں ہے۔ جارجیا میں جیت کا مارجن کم ہونے پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہوگی۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ انتخابی مرحلہ مکمل ہونے پر ٹرمپ ہی دوبارہ صدر ہوں گے۔ جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ کہتے ہیں ملی بھگت ہو رہی ہے، مجھے دھوکے کے ذریعے جیت سے باہر کیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ قانونی ووٹ گنے جائیں تو وہ تاریخی کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ ساتھ ہی دبے الفاظ میں شکست تسلیم کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ڈیموکریٹس الیکشن چوری نہ کرتے تو میں جیت جاتا۔ Good evening. I'd like to provide the American people with an update on our efforts to protect the integrity of our very important 2020 election. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio.
To name just a few, we won these and many other victories despite historic election interference from big media, big money, and big tech. As everybody saw, we won by historic numbers. And the pollsters got it knowingly wrong. They got it knowingly wrong. We had polls that were so ridiculous, and everybody knew it at the time. There was no blue wave that they predicted. They thought there was going to be a big blue wave. That was false. That was done for suppression reasons. But instead, there was a big red wave. And it's been properly acknowledged, actually, by the media. They were. मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत ECC के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। गंदम की इमदादी कीमत 1650 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दी गई। फ्लोर मिल्स को 38,000 टन यौमिया गंदम फराहम करने की मंजूरी भी दी गई है। पंजाब को 7 लाख टन गंदम फराहम की जाएगी। ECC का अहम इजलास हुआ। मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत, जिसमें कई अहम फैसले किए गए हैं। गंदम की इमदादी कीमत 1650 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दी गई, जबकि फ्लोर मिल्स को 38,000 टन यौमिया गंदम फराहम करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पंजाब को 7 लाख टन गंदम फराहम की जाएगी और जो आटे का बहरान है उस पर काबू पाने के लिए तमाम तर इकदाम उठाए गए हैं। गंदम की कीमत के हवाले से खुसूसी तौर पर जो बात की गई 1650 रुपये फ़ी मन इसकी कीमत मुकर्रर की गई है और इस हवाले से सिंध हुकूमत से भी रब्ता किया गया है। सिंध हुकूमत ने मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन एजाज हुसैन बलोच को OST बनाने का फैसला 2 घंटे बाद वापस ले लिया। एजाज हुसैन बलोच को मेंबर सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी और समीउद्दीन सिद्दीकी को नया मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन लगा दिया गया है, जबकि MD थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड तारिक अली शाह को सेक्रेटरी एनर्जी सिंध का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सिंध हुकूमत ने मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन एजाज हुसैन बलोच को OST बनाने का फैसला 2 घंटे बाद ही वापस ले लिया। कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आमद से कबल मुजाहिरीन की बड़ी तादाद कराची रजिस्ट्री पहुंच गई। दौरान एहतजाज 2 खवातीन बेहोश भी हो गईं। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में बैठक लगी। चीफ जस्टिस की आमद से कबल मुजाहिरीन की बड़ी तादाद रजिस्ट्री पहुंच गई। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे और नारेबाजी भी की। आजम टाउन के रिहायशी मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे लीज मकानात को तोड़ने से रोका जाए, हमारे घर मिसमार ना किए जाएं। हमें बेघर ना करे, मेरी अपील है। मेरे बच्चे बेटियां सब घर के लिए आए, इनको बचाया जाए इनके घरों को। मुजाहिरीन का ये भी कहना था कि इमरान खान ने वादा किया था कि घर दूंगा, मगर यहाँ तो हमारे घर मिसमार किए जा रहे हैं। चाइना कटिंग के नाम पर कानूनी मकानात तोड़े जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक एहतजाज और एक गुजारिश करने आए हैं कि हम गरीब लोगों का ख्याल रखा जाए और हमारे मकान हमसे न छीने जाए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर दौरान एहतजाज 2 बुजुर्ग खवातीन नारे लगाते हुए बेहोश हो गयीं। कराची में पैसों की खातिर फूफी का कत्ल कर दिया। शाह फैसल कॉलोनी में भतीजे ने कारोबार के लिए रकम का तकाजा किया, ना देने पर छुरी के वार करके कत्ल कर दिया। जावेद कायम खानी इस वक्त मकतूला के घर पर मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद सूरत हाल भी जान लेते हैं। जावेद, क्या कार्रवाई हुई अब तक? और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।